जय हिंद दोस्तों। और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के लिए एक पेंशन लागू की है, जो है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसमें यानी कि कर्मचारी को क्या क्या लाभ होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले जो चल रही दो जो अपनी पेंशन है, एक ओल्ड पेंशन हो गया और आपका एनपीएस हो गया, यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम, ठीक है। यानी कि नई पेंशन जो योजना थी, ठीक है। जो कि आपकी जो ओल्ड पेंशन थी वो आपकी 1881 में जो लागू हुई थी, जो चल रही थी, उसके बाद कुछ समय के पश्चात यानी कि 1/1/2004 को यानी कि आपकी जो पेंशन थी वो ओल्ड पेंशन समाप्त कर दी थी। तो जो कर्मचारी अपने ओल्ड पेंशन ले रहे हैं या नई पेंशन जो एनपीएस ले रहे हैं, तो उसके बाद तो मतलब क्या है, जो यानी कि 1/1/2004 से पहले के जो कर्मचारी भर्ती हैं उनको तो ओल्ड पेंशन मिल ही रहा है, ठीक है। तो मुद्दा है उनके बाद वालों का, क्योंकि उनको क्या है कि एनपीएस एक ऐसा मतलब वो है प्लेटफॉर्म जहां उसका जो पैसे का इन्वेस्ट है वो शेयर मार्केट वगैरह में किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक ज़रूरी नहीं कि आपको इतना ही पैसा मिले, कोई अमाउंट क्लियर नहीं है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ना कि पेंशन का कोई ऐसा दावा था कि आपको इतने परसेंट या इतने रुपए पेंशन इस समय मिलेगा, ठीक है। और तो अभी जो नई पेंशन आई है आपकी यानी कि यूपीएस, ठीक है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है। यदि आप भी केंद्र सरकारी कर्मचारी या आप कहीं आप मतलब जल्दी जॉब पाने वाले हैं, तो भाई ये वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू, ठीक है। तो एक कर्मचारी यानी जो सरकारी कर्मचारी था केंद्र सरकार के, तो उनको एक ऐसा यानी चिंता रहती थी कि यानी कि हमको यानी कि एनपीएस मिल रहा है, तो इसमें ना तो इसका कोई क्लियर है कि हमको इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि वो इनके आउट ऑफ रेंज यानी कि एनपीएस जो था उनका, तो वो पैसा जो था उनका यानी कि शेयर मार्केट में लगा दिया जाता था, जिससे कोई क्लियर नहीं होता था कि पैसा कितना मिलेगा। तो अभी ये यूनिफाइड पेंशन में इन्होंने क्या क्या मॉडिफाई किया है, चलिए एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे हड़ताल के बाद, कर्मचारी का विरोध करने के बाद, यानी कोर्ट केस हुए काफ़ी सारे, तो एमपी एमएलए की भी बात हुई कि इनको पेंशन मिलती है, हमको नहीं मिलती, तब ये यानी कि सरकार ने अप्रूवल किया, ठीक है। तो कब किया है आपको, यानी कि 24/8/2024 को, ठीक है। तो ये लागू कब होगी आपकी, तो 1/4/2025 को, ठीक है। तब तक आपको यानी कि इसमें से एक चूज़ करना है और इस पर अच्छे से आपको समझना है, सोचना है। उसके बाद आपको यानी कि इसको चयन करना है कि मेरे को यानी किस पेंशन में, स्कीम में रहना है, एनपीएस में रहना है या यूपीएस में, ठीक है। तो यूपीएस को एक बार समझ लीजिए अच्छे से। तो जो आपका जो लाभ होगा वो लगभग यानी कि 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा यूपीएस का, ठीक है, जो एनपीएस से यूपीएस में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो पेंशन आपकी रहेगी यूपीएस में, वो आपकी लास्ट पेमेंट का यानी जो बेसिक का 50% मिलने वाला है, ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आपकी आपकी क्या है, जैसे आपकी लास्ट 12 महीने में जो आपका एस्टिमेट लगेगा और रिटायर के बाद, ठीक है, तो उसका यानी 50% आपको मिलेगा पेंशन। फिर आप देख लीजिए, इसकी जो मिनिमम आपकी सर्विस होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो कुछ अनुमानित तौर पे आपको यानी कि कुछ आनुपातिक जो पेंशन है वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। और इसमें यदि आप 25 साल से जैसे आपने अगर जैसे 25 साल से कुछ कम है, तभी आपको पेंशन यानी कि ये इतनी मिलने वाली है। और यदि आपकी जो 12.5 साल आपकी वो सर्विस है, तो आपको 25% इसमें पेंशन मिलेगी। तो इसमें क्या है, कम से कम आपको 10,000 पेंशन मिलने वाली है, ठीक है। जैसे आप ये नहीं कि आप जैसे आज ही भर्ती हुए तो आज ही आपने वो दे दिया, ऐसा नहीं, कम से कम मिनिमम आपको इसमें 10 साल का यानी कि सर्विस आपको यानी कि देना पड़ेगा, तभी आप इस पेंशन के हकदार होंगे, ठीक है। तो ये लागू यानी किन्होंने किया, तो इसमें अभी क्या है कि कर्मचारी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो किस यानी कि पेंशन को चूज़ करता है, एनपीएस को और यूपीएस को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वित्त सचिव जो सोमनाथ जी हैं, उन्होंने टीवी सोमनाथ जी, उन्होंने इसको यानी कि पारित, उनकी जो समिति है उन्होंने गठन की थी, उनके द्वारा ये सारा कुछ हुआ गया है, ठीक है। तो जो मिनिमम कर्मचारी की सर्विस है वो 10 साल होनी चाहिए, तभी वो इस चीज़ का हकदार है, ठीक है। फैमिली पेंशन की बात करते हैं, या सपोज जैसे क्या होता है, इसमें आपका
जो पेंशन होगा उसमें आपका DA भी ऐड रहेगा, ठीक है। तो अभी हम फैमिली पेंशन की बात करेंगे। तो फैमिली पेंशन क्या होता है, इसमें आपको 60% मिलने वाला है, ठीक है। फैमिली पेंशन जैसे कि या ड्यूटी के दौरान कोई डेथ वगैरह कर जाते हैं तो उनको यानी कि जो पेंशन है उनकी फैमिली को 60% मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी क्या है, रिटायर होने की बात करते हैं। रिटायर होने पे जो कर्मचारी है उसको क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो एक तो आपका होगा ग्रेजुटी, ठीक है। तो एक आपको ग्रेजुटी मिलेगा। उसके बाद क्या हो गया, सैलरी प्लस बेसिक DA का 10%, ठीक है। सैलरी प्लस बेसिक DA का 10%। तो और आपका क्या है, तो इसमें एक आपका वर्ड और जोड़ा गया है, क्या है कि कर्मचारी का कार्यवर्ष जितना भी हो, ठीक है, उसकी पेंशन न्यूनतम यानी कि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी आपका वर्ड यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है, काफ़ी कुछ सुधार हो गया है। तो ये आपकी जो पेंशन जो नई है वो लागू होने वाली है 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। अभी इसका अप्रूवल चलेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारा कुछ इसमें और भी कुछ होने वाला है। तो ये था आपका मॉडिफाइड जो कि है, जो पेंशन की गई है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो इसके तहत तो इससे क्या आपका जाहिर होता है कि आपको यानी कि लास्ट जब आपकी पेंशन आप जाओगे तो आपको एक क्लियर जो होगा वो पैसा आपको इतना मिलने वाला है, यानी कि आपकी जो पेंशन है वो क्लियर हो गई कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी, ठीक है, सुनिश्चित हो गया है, ठीक। तो एक चीज़ आप और समझ लीजिए इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ये पेंशन यानी कि क्यों लागू की गई। तो जो समिति गठन थी तो यानी कि काफ़ी सारे कोर्ट केस वगैरह हुए, ठीक है। कर्मचारियों ने हड़ताल भी की और क्या हुआ, कुछ स्टेटों ने, जैसे आपका हो गया हिमाचल, ठीक है। तो हिमाचल क्या है, वहाँ आपका जो वो सरकार है वहाँ की, तो उन्होंने क्या किया, जो आपकी ओल्ड पेंशन है उसको लागू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, एक मतलब अभी जैसे एक अलग अलग राज्य सभी यानी बिलोंग करते हैं, कर्मचारी हर राज्य से बिलोंग करते हैं, तो किसी एक राज्य ने इसको यानी कि लागू कर दिया। तो इसके पश्चात सरकार को यानी कि ये एक नई पेंशन स्कीम जो है, जो कि वो यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यानी कि निकाल के लाना पड़ा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो 23 लाख कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो जो बाकी सारा कुछ आपके समझ में आ गया हो, यदि आपके पास कुछ और कुछ भी रह गया हो पूछने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर भी रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।